जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज आपके बीच प्रस्तुत है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, जिनकी आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। सो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक प्रश्नों की चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। सो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट बताइए। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर कॉपी पेन के साथ बैठे हैं तो आप अपना उत्तर भी करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कैनाल पालनी पहाड़ी, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी और शिमला पीर पंजाल श्रेणी। बताइएगा। यहाँ पर देखिए, माउंट आबू अरावली पहाड़ी, ये बिल्कुल सही है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, ध्यान दीजिएगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, ये बिल्कुल सही है। कोडाई कैनाल पालनी पहाड़ी पे है, सही बात है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पे है, ये भी बिल्कुल सही है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी नहीं दोस्तों, इस शिमला पीर पंजाल श्रेणी पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है। शिमला आपका पड़ता है, शिमला पीर पंजाल श्रेणी तो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। शिमला आपका पड़ता है धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। शिमला धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, बिल्कुल सही। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, यह भी बात बिल्कुल सही है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। जेलेपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में, नहीं 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 रे भाई, ये तो फिर गलत बात है। जेलेपला और नाथुला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। तो ये वाला कथन असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों सत्य हो जाएगा, बाकी तीनों सत्य है, बाकी तीनों सत्य है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, बिल्कुल सही। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में, ये भी सही है। और काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है, ये भी सही है, लेकिन ये असत्य है। जेलेपला और नाथुला दर्रा आपको भी पता होगा सिक्किम में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? जेलेपला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और बनिहाल दर्रा। बताइएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको इंडिया का मैप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जेलेपला दर्रा है कहाँ। जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। अब आप देखिए, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, तो आप चारों स्टेट को ध्यान में रखिएगा। सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सबसे पश्चिम में आप देखिए कौन है, तो आपको नजर आएगा सबसे पश्चिम में आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जहाँ पे बनिहाल दर्रा है। उसके बाद लिपुलेख दर्रा यानी उत्तराखंड, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा बनिहाल दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, उसके बाद जेलेपला दर्रा जो सिक्किम में है, और उसके बाद बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यानी सबसे पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसे आपने राज्यों का क्रम भी देख लिया। सबसे पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निकाल लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। चलिए बताइए फटाफट। ये बनिहाल दर्रे से संबंधित है। बनिहाल दर्रा जो जम्मू से श्रीनगर जाने का जिसमें बनिहाल दर्रे से ही जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता गुजरता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी काराकोरम दर्रा ये तो ट्रांस हिमालय में पड़ गया, ठीक है। जोजिला श्रीनगर से लेह जाना है तो आपको जोजिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, और नाथुला दर्रा ये तो सिक्किम में, आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इन प्रश्नों को जो है करना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, बताइए। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ठीक है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जिसमें जवाहर सुरंग है, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर अगर आपको जाना है तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता इसमें, ठीक है। अब बोलन दर्रा बताइएगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी हो तो बताइए। बोलन दर्रा एक बेलन दर्रा है, ठीक है, जो आपका पड़ जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है बेलन दर्रा। बाकी बोलन दर्रा मुझे लगता है इंडिया के अंदर ही है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हिमाचल, अगला प्रश्न देखिए। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा, ठीक है। महाद्वीप महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा और महाद्वीप द्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? महाद्वीप महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को एकदम अच्छे से पढ़िएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कश्मीर, शिमला, गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं। धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर, शिमला, गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, देखिए बिल्कुल सही, शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, नहीं, ये बात गलत भाई, ये तो भाई गलत है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ठीक है, असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? क्या हो जाएगा सही उत्तर? हिमालय नहीं होगा। अगर आप हिमालय सोच रहे हैं तो हिमालय नहीं होगा, ये भाग है दक्कन पठार का, ठीक है। ये दक्कन पठार, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। ये मालदा गैप से अलग हो जाता है, सॉरी, ये मालदा गैप से अलग हो जाता है। ये जो गारो, खासी और जयंतिया, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, ठीक है, और ये मालदा गैप से अलग हो जाते हैं आपकी राजमहल की पहाड़ियों से, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मकालू और मनासलू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। अच्छा। शिवालिक के दक्षिणावर्त क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। ठीक है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है? नहीं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। मालाबार तट, एक मिनट, क्या कह रहा है? मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है? नहीं रे भाई, ये कैसा मान लेंगे? मालाबार तट ये मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है ना, वो मालाबार तट कहलाता है। ये केरल वाला भाग पड़ता है। ठीक है। मालाबार तट मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और मालाबार तट ये सबसे ज़्यादा केरल में है, इसलिए असत्य कथन कौन हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? ये वाला ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा। बाकी तीनों सत्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। मकालू और मनासलू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। ठीक है, ये सही है। शिवालिक के दक्षिणावर्त क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है, ये भी सही है। सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 1, 2, 3, 4 द्वारा चिन्हित समुद्र तटीय भागों के नाम क्रमशः है। बताइए। समुद्र तट का देखिए नाम पूछ दिया, बताना है आपको। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 1, 2, 3, 4 द्वारा समुद्र तटीय भागों के नाम क्रमशः हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। ये देखिए, ये क्या हो रहा है भाई, बड़ा गड़बड़ स्थिति है। ये आप देखिए, गुजरात से लेकर के गोवा तक का तटीय क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, ये आपका कोंकण तट कहलाएगा। देखिए मैं बोल देता हूं, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ये कोंकण तट कहलाएगा। ठीक है। और मंगलौर से लेके कन्याकुमारी, ये वाला जो क्षेत्र है मलाबार तट कहलाएगा। ठीक है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, मतलब कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, ये वाला जो कृष्णा डेल्टा तक का ये जो तटीय क्षेत्र है, ये कोरोमंडल तट कहलाएगा। और ये आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी नदी से लेकर उड़ीसा के अंदर महानदी, ये गोदावरी और महानदी के बीच का जो इलाका है, ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो बताइए 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? कोंकण तट, फिर मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एकदम बढ़िया सा समझते चलिए। ठीक है, एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। विचार करिए भाई, करिए विचार। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा, इन चारों के ऊपर विचार करना है। चलिए हम सब मिल के विचार करते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त में सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। तो कई बार पूछा जाता है, उपरोक्त में सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि निम्नांकित पर्वत श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थान निर्धारित करिए, या कई बार पूछ लेगा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है और आपको याद भी रख लेना है, ताकि कहीं भी दिक्कत आपको न हो। निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार करना है। देखिए, सबसे पहले एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ जाएगा, मकालू ये भी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में और कंचनजंगा सिक्किम में। चलिए, तो क्लियर तो हो गया। सबसे पूर्व में स्थित चोटी है, तो सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, कंचनजंगा, स्पष्ट है। सबसे पूर्व में स्थित यहाँ पे कौन हो जाएगा?
कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ है? 20 का बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न देखिए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है पहले ये जान लीजिए, तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई केरल में है। तो बताइए कि कौन सा जो दर्रा है तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है? बताइए बताइए। आंसर हो जाएगा पालघाट। यही तो जोड़ता है कोयम्बटूर को कोचीन से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालघाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बाकी थालघाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है, भोरघाट मुंबई को पूना से जोड़ता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बताइए कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन हो जाए, सही उत्तर हो जाएगा दोदा बेटा। तमिलनाडु में एक पर्वत शिखर है, नाम है नीलगिरी। ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा दोदा बेटा। ये धूपगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट में पड़ जाता है, और कोडाई कनाल ये तमिलनाडु में पड़ जाता है, पालनी पहाड़ी पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मरु जिला है, यानी मरुभूमि वाला इलाका है? कौन सा है? सही उत्तर है, अगर आप बाड़मेर की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बाड़मेर राजस्थान। ठीक है, बाड़मेर एक जिला है राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका बाड़मेर, सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। शिखरों का ऊंचाई घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो देखिए सबसे ऊंचा कौन है भाई? कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, केटू, नंगा पर्वत और नंदा देवी। चलिए बताइए सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा है गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई है कितना? 8611 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना? 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन ऊंचाई 8611 मीटर, ट्रांस हिमालय में पड़ जाता है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है कितना? 8598 मीटर। क्या रहा है? घटते क्रम में सही अनुक्रम है। अच्छा, हाँ जी, तो सही है गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा। ठीक है, 2-1 ऑप्शन देखिए, 2-1 बी ऑप्शन, 2-1 3-4 नंगा पर्वत और नंदा देवी। चलिए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगर 2 भी आपको जानकारी रहेगा, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा के बारे में जान रहे हैं, तो ऑप्शन से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 2-1 3-4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने के लिए मिलते हैं? अरे भैया ये क्या पूछ रहे हैं, ये बिहार में देखने के लिए मिलता है, किसको नहीं पता है? ठीक है, हमारे बिहार में जो गंगा नदी का मैदान है बिल्कुल जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? पूर्वांचल से संबंधित नहीं है मतलब नॉर्थ ईस्ट से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, जल्दी बताइए। गारो मिजोरम में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है। मिजोरम में ये भी है। लुसाई हिल्स कहाँ है? ये भी मिजोरम में है। मैकाल पहाड़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है भैया। मैकाल छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में कौन सा है?
दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, ये भी पूछने वाली बात है, अन्नायमुदी होगा। अन्नायमुदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नायमुदी। दोदा बेटा अभी हमने बताया किसका भाग है, नीलगिरी पहाड़ का। महाबलेश्वरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में है। ठीक है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, बताइए भैया किसका सुमेल सही नहीं है, जल्दी बताइए किसका सुमेल सही नहीं है। पीर पंजाल लघु हिमालय में है क्या, हाँ बिल्कुल लघु हिमालय में है पीर पंजाल, ठीक है लघु हिमालय में है। केटू काराकोरम में है। करेवाज करेवा, ठीक है, एक प्रकार की मिट्टी है जो कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और पुतवार बेसिन, अच्छा ये कुमायूं हिमालय में, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। पुतवार कुमायूं हिमालय में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, मतलब सुमेल नहीं है। ठीक है, सुमेल नहीं है मतलब, ओहो हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पुतवार, कुमायूं हिमालय में नहीं है। पाट भूमि पाई जाती है, बताइए पाट भूमि पाई जाती है कहाँ, दंडकारण्य में, छोटा नागपुर में, विदर्भ मैदान में और विंध्य उच्च भूमि में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। इसको देख लीजिएगा, पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार, एक मिनट, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं। यार वीडियो लंबा हो रहा है, एक मिनट।